नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 3 ले रखा है, जहाँ पर हमें इन दिए हुए सभी एक्सप्रेशंस को, सभी व्यंजकों को उनके गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम एक एक प्रश्न लेते जाएंगे और उसे हल करते जाएंगे। और इन प्रश्नों में आप देखें तो बहुत सारी जगह पर आप कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि आप किस तरह की मिस्टेक्स कर सकते हैं और उन्हें कैसे नहीं करना है, उन्हें कैसे अवॉइड करना है, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है उसमें ही आपसे मिस्टेक होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो जब भी आप गुणनखंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखने से आप इन तीनों टर्म्स को जब आप देखते हैं तो आप एक x को कॉमन ले सकते हैं और अंदर बचेगा, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से y बचेगा और यहाँ से 8 बचेगा और फिर हमारे पास आता है प्लस 8y। लेकिन जब आप इस तरह से कॉमन लेते हैं तो आपसे एक गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपने इस एक्सप्रेशन में कॉमन तो लिया लेकिन ये 2 पदों या 3 पदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर अभी भी ये जो है 1 और 2 पदों के योग के रूप में ही व्यक्त हो रहा है। तो ये जो है वो गलत हो गया। यहाँ पर आपको कॉमन जो है वो दूसरे तरीके से लेना होगा ताकि आप इस व्यंजक को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर पाए। तो मैं क्या करूंगी कि ये 2 टर्म्स और ये 2 टर्म्स अलग अलग लूँ। इन दोनों टर्म्स में से मैं x को कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ से एक x बचेगा और यहाँ से हमें y मिलेगा। और फिर इन दोनों टर्म्स में से मैं 8 को कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ से हमें x मिलेगा और यहाँ से हमें प्लस y मिलेगा। ठीक है। अभी यहाँ पर जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो है इन 2 टर्म्स के योग के रूप में हमने व्यक्त किया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी ये x प्लस वाई इन दोनों ही टर्म्स में कॉमन है और यहाँ पर x प्लस वाई x के साथ गुणा हो रहा है और यहाँ पर x प्लस वाई 8 के साथ गुणा हो रहा है। तो x प्लस वाई को अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से a मान लें तो a को हम कॉमन ले सकते हैं, फिर अंदर में हमारे पास b प्लस c बच जाएगा। तो हम यहाँ पर x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ से हमारे पास बचेगा x और यहाँ से हमारे पास बचेगा प्लस 8। ठीक है। तो इसको यदि हम गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना चाहें तो वो होगा x प्लस वाई गुणा x प्लस 8। अभी ये जो है इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट दोनों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो रहा है, तो ये इसका गुणनखंडन है। ये जो स्टेप में आपको मिला है ये इसका गुणनखंडन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है 2 टर्म्स के योग के रूप में व्यक्त हो रहा है। ये जो 2 टर्म्स हैं ये प्लस के साइन से अलग अलग हुई हैं। ठीक है। तो ये बात जो है वो याद रखने वाली है। और यहीं पर आप एक और तरीके से यहाँ पर कॉमन ले सकते थे। मान लीजिए कि ये लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस XY प्लस 8y, इस रूप में भी लिखा हो सकता था। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे कि इन दोनों टर्म्स से x कॉमन लेते तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता x प्लस 8 और जब हम इन दोनों टर्म्स से y कॉमन लेते तब भी ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता x प्लस 8 और फिर आप इन दोनों से x प्लस 8 को कॉमन ले लेते और फिर आपको मिल जाता यहाँ से x प्लस यहाँ से y। ठीक है। तो जब भी आप कॉमन ले रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके इस तरह से जो 2 ब्रैकेट्स बनते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है आपको एक ही व्यंजक मिले। जैसे यहाँ पर हमें x प्लस 8 मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें x प्लस 8 मिल रहा है। पहले तरीके जिसमें हमने सॉल्व किया था उसमें हमें x प्लस वाई जो है वो दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर मिला था। तो x प्लस 8 गुणा x प्लस वाई, यहाँ पर हमें मिला था x प्लस वाई गुणा x प्लस 8। और गुणनफल जो है, गुणन की प्रक्रिया जो है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। मतलब कि किस ऑर्डर में आप उसको लिख रहे हैं, किस क्रम में आप उसको लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि हमारा ये उत्तर और ये उत्तर दोनों वास्तव में एक ही उत्तर है। और चलिए अभी हम अगला प्रश्न हल करते हैं। अगले प्रश्न में है हमारे पास 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। इसे भी हम 2 प्रकार से हल करके देखेंगे। तो पहले हम इन दो टर्म्स की जोड़ी बना लेते हैं। इन दोनों ही टर्म्स में हमें 15 को आप लिखते हैं 3 गुणा 5 और 6 को आप लिखते हैं 3 गुणा 2। मतलब इन दोनों टर्म्स से आप एक 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब आप 3x कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से बचेगा 5 दिया 15, मतलब 5 और ये y, फिर ये माइनस बचेगा और फिर 2 और प्लस यहाँ से आपको बचेगा 5y माइनस
2। तो ये 5y माइनस 2 जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर है और ये 5y माइनस 2 जो है वो ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। या आप कहें कि 5y माइनस 2 इसे हम ब्रैकेट के अंदर ले ले गुणा 1, क्योंकि किसी भी संख्या को, किसी भी व्यंजक को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान जो है वो नहीं बदलता है। तो अब आप 5y माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से आपके पास बचेगा 3x प्लस और यहाँ से आपके पास बचेगा 1। तो ये 1 लगाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं कि ये 5y माइनस 2 तो कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर सिर्फ 3x लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो वो गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि जब आप 5y माइनस 2 को 3x के साथ गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा 5 या 15 xy माइनस 3 दूनी 6x और ये बाकी की दो टर्म्स जो यहाँ पर थी वो नहीं मिलेंगी। मतलब कि ये जो आपने गुणनखंडन किया है वो गलत है। तो ये जो सही, और उसी लिए ये 1 जो है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब पूरी की पूरी टर्म जो है वो कॉमन टर्म की तरह बाहर निकल जाती है तो उसकी जगह पर हमेशा ही आपको 1 छोड़ना होता है, क्योंकि तभी वो सही गुणनखंड होता है और उसको आप चेक कर सकते हैं इन दोनों का गुणनफल करके, ठीक है। तो आप खुद से कीजिए और चेक कीजिए कि इन दोनों आंसर्स में क्या गलती है। तो इसका उत्तर था 5y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 1। और चलिए अभी हम अगला प्रश्न हल करते हैं जो कि है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, ठीक है। तो इसे भी आप दो तरह से हल कर सकते हैं, पर मैं सीधे सीधे इनकी जोड़ियां बनाती हूँ और वैसे ही इसे हल कर देती हूँ। ax प्लस by, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा a प्लस b माइनस ay माइनस by, यहाँ से हम माइनस y कॉमन ले लेते हैं तो अंदर फिर से बच जाएगा a प्लस b। माइनस y को जब हम a से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ay और माइनस y को जब हम b के साथ गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस by। तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो इन दोनों ही टर्म्स का माइनस साइन जो है वो एक साथ कॉमन आ जाता है। आप चाहे तो इसे माइनस 1 गुणा ay और माइनस 1 गुणा by लिख सकते थे। तो आप कहेंगे कि हाँ, तो यहाँ पर आप माइनस 1y कॉमन ले सकते हैं और फिर a प्लस b जो है वो अंदर बच जाएगा। पर किसी भी संख्या को जब हम 1 के साथ गुणा करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है और उसी लिए हम यहाँ पर माइनस 1 नहीं लिखते हैं और ना ही हम यहाँ पर माइनस 1 लिखते हैं। हम सीधे सीधे कहते हैं कि हमने माइनस साइन को कॉमन ले लिया और फिर इन दोनों टर्म से हम a प्लस b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस y। तो इसके गुणनखंड हुए a प्लस b गुणा x माइनस y। और चौथे प्रश्न में हमारे पास है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25 या 25p। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि मैं इसकी इसके साथ जोड़ी बनाऊंगी और इसकी जो है वो इसके साथ जोड़ी बनाऊंगी, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं 15pq प्लस 9q प्लस 15 प्लस 25 25p। इन दोनों टर्म से हम 3q कॉमन ले सकते हैं तो 3q कॉमन हो गया और यहाँ से बचता है हमारा 5p प्लस 3 और इन दोनों टर्म से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 5 या 15 मतलब 3 प्लस 25 मतलब 5 और ये p। ये दोनों ही ब्रैकेट जो है वो वास्तव में समान है। यहाँ पर 5p प्लस 3 है, ये 3 प्लस 5p है जो कि 5p प्लस 3 के बराबर ही है। तो हम 5p प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं और अंदर ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा 3q और यहाँ से बचेगा प्लस 5। तो इसके गुणनखंड हुए 5p प्लस 3 गुणा 3q प्लस 5। तो यहाँ पर मैंने ये शिफ्टिंग इसलिए की है क्योंकि यहाँ अगर हम 15 कॉमन ले लेते तो हमारे पास pq प्लस 1 यहाँ से बचता, लेकिन यहाँ पर pq प्लस 1 जैसा कुछ ब्रैकेट में नहीं बच रहा है। तो जब हम ये और ये लेते हैं तो 5 और 3 हमें यहाँ से मिलते हैं और यहाँ से भी हमें 3 और 5 जो है वो ब्रैकेट के अंदर मिलता है। तो इस प्रकार से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्योंकि जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। तो ये हुआ हमारा चौथा प्रश्न और चलिए अभी हम पांचवा प्रश्न हल करते हैं। पांचवें प्रश्न में हमारे पास है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस
एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि मैं इसकी जोड़ी इसके साथ बनाऊंगी और इसकी जोड़ी इसके साथ बनाऊंगी। तो ऑर्डर चेंज करके अगर मैं लिख लूँ तो वो हो जाएगा z माइनस एक्स वाई जेड, फिर -7 प्लस 7xy। इन दोनों टर्म से मैं z कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स वाई, और इन दोनों टर्म से यदि मैं -7 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1, और चूंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब कि यहाँ पर माइनस आएगा तभी ये माइनस और ये माइनस गुना होके आपको ये वाला प्लस देगा, और 7 अपने कॉमन ले चुका है तो यहाँ से बचेगा एक्स वाई। ठीक है, फिर 1 माइनस एक्स वाई कॉमन हो जाता है और यहाँ से आपको मिलता है z, और यहाँ से आपको मिलता है -7। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हुआ 1 माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय z माइनस 7। ठीक है, ये एक तरीका है, और एक और तरीका है, यहाँ पर आप सीधी सीधी जोड़ियां ही बनाइए। z माइनस 7 को मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया वास्तव में 1, और फिर अगले ब्रैकेट में भी मैं z माइनस 7 ही कॉमन चाहती हूँ। तो z माइनस 7 मतलब कि मुझे ये टर्म पहले अज्यूम करनी होगी कि आपको इन दोनों टर्म्स के प्लेसेस चेंज करने होंगे। तो आप माइनस एक्स वाई जेड लिख सकते हैं और फिर प्लस 7xy लिख सकते हैं। ये जो टर्म है, ये जो दोनों टर्म है, इनको ही हमने दूसरे ऑर्डर में यहाँ पर लिख लिया है। तो अभी इन दोनों टर्म्स से यदि मैं माइनस एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मुझे z मिल जाएगा, और ये प्लस साइन हमें चाहिए गुणा करने के बाद, मतलब कि इस माइनस को हमें एक माइनस के साथ गुणा करना होगा। जब ये माइनस और ये माइनस गुणा होंगे तो हमें ये प्लस मिल जाएगा, और फिर ये 7 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स से जब हम माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ से z मिलेगा और यहाँ से -7 मिलेगा। और अभी आप यहाँ से इन दोनों टर्म्स से z -7 कॉमन ले सकते हो, और ब्रैकेट में यहाँ से आपके पास बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा -xy। ये भी इसके बराबर है। यहाँ पर सिर्फ टर्म्स का ऑर्डर जो है वो बदल गया है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं जहाँ पर आपको ध्यान से देखना होता है कि आप क्या कॉमन लें, और स्पेशली जब इस टाइप का माइनस आप साथ में कॉमन लेते हैं तो आपको ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह लगाना है वो भी बड़े ध्यान से लगाना होता है। वो ये सोच के लगाना होता है कि आपने जो चिन्ह कॉमन लिया है और ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह लगाया है वो दोनों का गुणा करने से आपको यहाँ वाला चिन्ह मिलना चाहिए। तो माइनस को माइनस से गुणा करने पे आपको प्लस मिलता है, प्लस को प्लस से गुणा करने से आपको प्लस मिलता है, लेकिन जब आप किसी प्लस को किसी माइनस के साथ गुणा करते हैं या किसी माइनस को किसी प्लस के साथ गुणा करते हैं तो आपको हमेशा ही नेगेटिव टर्म या माइनस मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं ध्यान देने वाली, इसलिए मैं चाहूंगी कि आपको जितने भी प्रश्न मिले आप उन्हें हल करें और बहुत सारी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये टाइप की मिस्टेक्स जो है वो आपसे नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली लेंगे जो कि है 14.2। उसमें भी गुणनखंडन ही हो रहा है, लेकिन वहाँ पर हम फॉर्मूलों का उपयोग करके गुणनखंडन कर रहे हैं। तो उन वीडियो के लिए आप मैथ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाइए, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें और उसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बजाएं। और तब तक के लिए नमस्कार।